हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 4। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि संजय ने कितने रुपीस उधार लिए, रुपीस 12,800 उधार लिए, किस रेट पे लिए, 6 होल 1/4% पे। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट। कंडीशन क्या गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट पे लिए है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि संजय ने लिए पैसे और सेम डे उसने क्या किया, इन पैसों को किसको दे दिया, राजेश को दे दिया सेम रेट के ऊपर। लेकिन साथ में क्या दिया उसने उसने राजेश को दिया है कंपाउंडेड एनुअली पे। अब आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि संजय को कितना गेन होगा एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन में जो संजय के लिए लिया है। देखो प्रिंसिपल क्या रहेगा, प्रिंसिपल है हमारे पास रुपीज 12,800। रेट आपके पास कितना है, 6 होल 1/4%। तो हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 6 4 जो 24, 1 ऐड करेंगे यानी 25/4%। ठीक है, टाइम आपके पास गिवन है 2 ईयर्स। अब SI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। प्रिंसिपल आपके पास कितना है 12800 मल्टीप्लाई रेट आपके पास क्या आ गया 25/4 मल्टीप्लाई टाइम कितना आपके पास 2 और अपॉन में क्या आ गया 100 आ गया। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई है। 2 की टेबल से करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब देखो 64 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा SI कितना आएगा, रुपीज 1600। ये सिंपल इंटरेस्ट वो है जो राजेश संजय पे करेगा। अब क्वेश्चन आधा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला था कि उसने सेम प्रिंसिपल सेम रेट के ऊपर उसने किसको दिया है, राजेश को दिया है। तो राजेश कितना अमाउंट पे करेगा। देखो अब राजेश के लिए हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला पता है हमें, P × 1 + R अपॉन में 100 और इसकी पावर क्या होती है n। अब आपके पास अमाउंट क्या है, क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली है तो प्रिंसिपल की जगह पे रखते हैं 12,800 इंटू में 1 प्लस रेट आपके पास क्या है 25/4। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से नीचे और पावर क्या है 2 क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है। देखो इसको रिड्यूस कर लेते हैं पहले 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब आगे आपके पास क्या होगा, देखो अमाउंट इज इक्वल टू 12,800 तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई। देखो ब्रैकेट को ना वर्बली सोल्व करते हैं। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16 और जब हम इसमें 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17। यानी आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ गया 17 और नीचे क्या आ गया है आपके पास न्यूमरेटर में आया है 17 अपॉन में क्या है 16 और इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको रिड्यूस कर देते हैं। देखो 16 की टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा, इसको डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 800। अगेन 16 के टेबल से इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50 और 50 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 मल्टीप्लाई 17 से तो यहाँ पे अमाउंट हमारे पास कितना आ गया है ₹14450। तो अब क्या निकालेंगे, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसको निकालते हैं तो CI आपके पास क्या आ जाएगा 14,450 में से आप क्या माइनस करोगे, प्रिंसिपल कितना है 12,800। अब यहाँ से आपके पास कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस करने के बाद आंसर आएगा ₹1650। राजेश कितना देगा संजय को 1650। अब संजय ने जिससे पैसे लिए वो संजय उसको कितना देगा 1600 देगा। तो अब एट द एंड संजय को फायदा कितने का हुआ है, तो संजय गेन कितना करेगा, संजय गेन कितना गेन करेगा। देखो संजय क्या गेन करेगा भाई 1650 उसको मिलेंगे क्योंकि उसको कौन देगा, ये राजेश देगा, माइनस 1600 उसे खुद पे करने जिससे उसने बोरो किया था। तो अब उसके पास कितने का फायदा हो गया ₹50। ये आ गया आपका आंसर।
सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल दे रखा है 5050 और टाइम कितना दे रखा है 18 मंथ्स, साथ में रेट कितना दे रखा है 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट क्या फाइंड आउट करना है, कैसे निकालना है हमें, अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, जो इंटरेस्ट लगा है ना वो सेमी एनुअली है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹5050 दे रखा है आपको। अब टाइम आपके पास कितना दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 18 मंथ दे रखे हैं। तो सबसे पहले ना हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 18 मंथ 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, उसको डिवाइड करेंगे 12 से, रिड्यूस कर देते हैं 6 की टेबल से, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, यानी आपके पास आंसर क्या आ गया 3/2 ईयर्स। ठीक है, और रेट क्वेश्चन में गिवन है, रेट इज इक्वल टू है 10% पर एनम। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100। लेकिन देखो एनुअली सेमी एनुअली है तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे, साथ ही टाइम को हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब वैल्यू रख देते हैं हम। प्रिंसिपल कितना है 5050, 1 इंटू 1 प्लस रेट कितना आपके पास 10 अपॉन में 100, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम कितना है आपके पास 3/2, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो अमाउंट आपके पास क्या आ गया है 5050 मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। अब 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 20 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21। तो आपके पास क्या आ गया 21 अपॉन में डिनोमिनेटर में 20 है, और ये देखो आपके पास टाइम में कितना बचा हुआ है 3 ईयर्स, तो इसको हम क्या कर देंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20, अगेन मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20। अब देखो इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 10 से 10 कैंसिल हो गया है, 5 की टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5। अब देखो ये जो न्यूमरेटर है 101 और ट्रिपल टाइम्स 21 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 93531। अपॉन में क्या आ गया है 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, और इसको रिड्यूस करने के बाद में हमारे पास अमाउंट क्या आएगा, आपके पास अमाउंट आएगा 5846.01, यानी जो अमाउंट आया है हमारे पास वो आ गया अमाउंट इज इक्वल टू ₹5846.01। यह आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में मनोज लेंट पे देता है 15,000 रुपीज़ को फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कंडीशन क्या गिवन है कि जो रेट है वो आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो आपको बताना है कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 9 मंथ्स के एंड पे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसमें हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹15,000 गिवन है, टाइम आपके पास कितना गिवन है 9 मंथ्स। अगेन इसको जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में चेंज कि ईयर्स में चेंज किया था, वैसे ही 9 मंथ को भी हम क्या करेंगे ईयर में चेंज करेंगे। ईयर में चेंज करने के लिए 12 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब इसको क्या करेंगे 3 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3/4 ईयर हो गया। ठीक है, और रेट आपके पास गिवन है 8% पर एनम। फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का। अमाउंट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100, लेकिन इस बार क्वार्टरली है तो रेट 4 से डिवाइड हो जाएगा, और टाइम हमारा यानी एन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। देखो प्रिंसिपल की जगह पे मैंने लिख दिया है 15,000 इंटू में 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 4 इनटू में एन की वैल्यू क्या है आपके पास 3/4, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, तो सबसे पहले 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब अंदर रिड्यूस कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 50। अब देखो आप अमाउंट इज इक्वल टू क्या लिखोगे 15,000 एज इट इज आएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 50 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 51, और 51 की पावर क्या बची हुई है आपके पास 3, तो 51 अपॉन 50 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल से 3 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है।
तो रिड्यूस कर लेते हैं। देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई है हमारी। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अमाउंट आपके पास क्या आएगा, जब आप 51 3 टाइम्स 51 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा अमाउंट हमारा, न्यूमरेटर में आएगा हमारे पास 397953 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और 25 से जब हम इसको अगेन रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा अमाउंट 15918.12। अमाउंट निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अभी इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अमाउंट अभी निकाला है हमने 15918.12, इसमें से माइनस करेंगे प्रिंसिपल कितना है 15,000 को इसमें से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड या इंटरेस्ट पेड टू मनोज क्या आ जाएगा, ₹918.12। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है कब, जब प्रिंसिपल हमारे पास 5000 है, टाइम 1 ईयर है और रेट है 8% पर एनम। लेकिन फर्स्ट केस में क्या है कि वो इंटरेस्ट एनुअली पे किया गया है, और सेकंड केस में क्या कंडीशन दे रखी है कि सेमी एनुअली पे किया गया है। यानी हमारे पास 2 कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेंगे और फिर हमें उसका डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे केस फर्स्ट ले लेती हूँ, केस फर्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे केस सेकंड। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीधा अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है 5000 इंटू में 1 प्लस आर कितना गिवन है 8 अपॉन में 100। और देखो फर्स्ट केस में आपके पास सेमी एनुअल है यानी टाइम 1 ईयर हो गया। इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले टेबल ब्रैकेट को रिड्यूस कर लेते हैं। 4 के टेबल से 4 2 जा 8 और 4 से 100 को रिड्यूस करेंगे तो 25 आएगा। यहाँ से आपके पास अमाउंट क्या आ गया है 5000 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को वर्बली सोल्व करेंगे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27। यानी आपके पास क्या आ गया 27 अपॉन में 25। अब 25 के टेबल से रिड्यूस कर देते हैं। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 और 2 0 एज इट इज आ जाएंगे। 200 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, अमाउंट आएगा 5400। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास कितना है 5400, अभी निकाला है, माइनस प्रिंसिपल कितना है 5000। तो यानी यहाँ से आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया है ₹400। ठीक है, और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम मान लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट केस से है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड केस से निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू सेम, प्रिंसिपल क्या है 5000 इनटू में 1 प्लस रेट कितना है 8। लेकिन देखो इसमें कंडीशन हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, ये क्या है सेमी एनुअली है, तो आपके पास रेट क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, तो अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 100, और जो टाइम होता है वो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, यानी 1 था तो उसको 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 ईयर की बात हुई थी। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ गया है 5000 मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट को वर्बली सोल्व करेंगे, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, 25 में 1 ऐड करेंगे क्या आ गया 26। तो यानी आपके पास क्या आ गया 26 अपॉन में 25, और देखो टाइम क्या है 2 ईयर्स है, यानी 2 टाइम्स लिखेंगे इसको, 26 मल्टीप्लाई 25। अब इसको अगेन रिड्यूस कर लेते हैं। 25 के टेबल से 25 1 जा, ये 200 पे रिड्यूस हो जाएगा। अगेन 25 के टेबल से इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब आपके पास क्या आएगा, अमाउंट क्या आया है 8, अमाउंट आया है आपके पास 8 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हमारे पास क्या आ गया है
5408। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं इस केस में भी। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड केस में निकलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, अमाउंट आपके पास क्या है 5408 माइनस 5000। तो यहाँ से आपके पास जो सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या आ गया है ₹408। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो वो निकाल लेते हैं। अब डिफरेंस निकालते हैं, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड कंपाउंड इंटरेस्ट में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 408 में से माइनस करोगे 400 तो क्या डिफरेंस कितना आ गया है ₹8। और यही क्या है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स, यानी टाइम कितना है 2 ईयर्स है, और टाइम रेट दे रखा है 4% पर एनम, और डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 150। और क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को फाइंड आउट करते हैं। देखो जो ये डिफरेंस होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI, तो डिफरेंस निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफरेंस, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 इनटू में टाइम। डिफरेंस किसका दे रखा है, ये डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। देखो डिफरेंस की वैल्यू रख देते हैं 150 इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल को रखेंगे, मल्टीप्लाई रेट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 4 अपॉन में 100, और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स। तो पहले ब्रैकेट के अंदर रिड्यूस कर लेते हैं, 4 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो 100 को डिवाइड करेंगे 25 आएगा। अब आपके पास डिफरेंस 150 नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1, देखो 1 अपॉन ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 1 अपॉन 25 का स्क्वायर है, तो 1 को 2 टाइम्स लिखेंगे और अपॉन में 25 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। अब देखो आपके पास प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, जो 150 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 से, क्योंकि ये डिवाइड में थे, इस तरफ आएंगे LHS में तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। प्रिंसिपल को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू में हमारे पास सिर्फ P बचा है, और इन सबके मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से प्रिंसिपल क्या आ जाएगा आपके पास 50, देख 150 मल्टीप्लाई 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है, और जब 625 को मल्टीप्लाई कराएंगे 150 से तो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा ₹93750। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।